आज की वीडियो में हम गायत्री मंत्र के भू शब्द की व्याख्या को समझेंगे। भूर्वः प्राण इति बुवन्ति मुनियो वेदांत पारंगता प्राणः सर्व विचेतनेषु प्रसृतः सामान्य रूपेण च इतनेव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् दृष्टव्यं सकलेषु जंतुषु जने नित्यं ह्यतश्चात्मवत्। अर्थात मनन करने वाले मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। ये प्राण सभी में समान रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ पर सब समान है, अतः सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही समझना चाहिए। हम सभी शरीर हैं। इस भावना से भावित होकर लोग वही कार्य करते हैं जो शरीर को सुख देने वाले हैं, और आत्मा के आनंद की प्रायः उपेक्षा की जाती है। मैं कौन हूँ, मेरा सुख और आनंद किन बातों पर निर्भर है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इन प्रश्नों की लोग उपेक्षा करते हैं। गायत्री गीता के भू शब्द में बताया गया है कि हम शरीर नहीं हैं, प्राण हैं। जब प्राण निकल जाता है तो शरीर को जल्दी से जल्दी जलाने या गाड़ने का प्रयास किया जाता है। प्राणों के संसर्ग से ही ये हाड़ मांस से निर्मित शरीर सुख, यश, वैभव का माध्यम रहता है। हम प्राण हैं, आत्मा है। सुख सामग्री इकट्ठा करने का प्रयत्न करने के पूर्व ये देखना चाहिए कि आत्मा को सुख और शांति किन वस्तुओं से मिल सकती है। यश, प्रतिष्ठा, पद आदि संचित करने से पूर्व ये सोचना चाहिए कि आत्मसम्मान का केंद्र कहाँ है। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना भौतिकवाद है। आत्मा को प्रधानता देना और शरीर की उचित रक्षा करना ही अध्यात्मवाद है। गायत्री गीता का संदेश है कि हमें आत्मवादी होना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मोन्नति और आत्मविकास की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। आत्म कल्याण का मुख्य लक्षण सब में अपनेपन का दर्शन करना है। विश्वव्यापी प्राण एक है। प्राणी मात्र में एक ही आत्मा निवास कर रही है। एक ही नाव में सब सवार हैं। एक ही नदी की सब तरंगे हैं। एक ही सूर्य से सब प्रतिबिंबित हैं। एक ही जलाशय के सब बुलबुले हैं। एक ही माला के सब दाने हैं। सब में एक ही प्रकाश जगमगा रहा है। ये संपूर्ण विश्व एक शरीर है और हम सब उसके अंग मात्र हैं। आत्मा एक मनुष्य की होती है। उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व की परम विस्तृत जो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। गायत्री का भू शब्द बार बार हमारे लिए आदेश करता है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। अतः आत्म कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और लोक मंगल द्वारा उस विश्व मानव की, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। भू का अर्थ है प्राण स्वरूप, जीवन का आधार। परमात्मा प्राणाधार है, अर्थात जो परमात्मा प्राण स्वरूप हमारे अंदर है वो सभी के अंदर है। अतः हम सभी प्राणी एक हुए। आकार व स्वरूप भिन्न हो सकता है, मगर सबके अंदर एक ही विश्वव्यापी प्राण व्याप्त हो रहा है। जब ये बात समझ में आती है तब मनुष्य किसी से भेदभाव नहीं कर पाता, सभी को परमात्मा स्वरूप देखता है। जब उपासक भू शब्द का अर्थ समझ लेता है तो वह भी सबका प्राणाधार बन जाता है। किसी की हिंसा नहीं करता, किसी के कष्ट का अनुभव स्वयं करने लगता है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस नाव से कहीं जा रहे थे। अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। इतने में वो चिल्लाने लगे, मार डाला, मार डाला, और थोड़ी देर में वो बेहोश हो गए। लोगों ने देखा उनकी पीठ पर बेतों के निशान थे। होश आने पर उन्होंने बताया कि अमुक व्यक्ति ने मुझे बेतों से मारा है। लोगों ने पता लगाया कि परमहंस जी का एक शिष्य था।
उसको उसके पिता ने किसी बात पर बेटों से पीट डाला है। बेटे तो लड़के पे लगी, पर निशान परमहंस जी की पीठ पर बन गए। ये है प्राण स्वरूप होने की भावना। परमात्मा एक देशीय नहीं है, सारे विश्व में विभिन्न रूपों में वही व्याप्त हो रहा है। भू शब्द का उपासक इसी भाव से सारे संसार को जानता है और इसी भाव से उसका भजन करता है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वो जड़ चेतन में उसी परमात्मा की सत्ता को देखता है और सभी को राममय जानकर प्रणाम करने लगता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनके साथ बहुत से वानर भालू सखा रूप में आए थे। राजगद्दी हो जाने पर भगवान ने उनको विदा करते हुए कहा, अब गृह जाओ सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करेहु अति प्रेम। भगवान राम ने कहा कि हे सखा, अब तुम सब लोग अपने घर जाओ और नियति पूर्वक भजन करो। भजन का मतलब सिर्फ नाम की माला जपना नहीं है, बल्कि परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वहितकारी के रूप में जानना ही भजन है। तुम ये बात समझकर सभी से प्रेम करना और ये बात सदैव ध्यान रखना कि मैं ही सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हो रहा हूँ। वो परमात्मा सबका हित करने वाला, दयालु, परोपकारी और न्यायकारी है और यही गुण तुम लोगों को अपने अंदर लाना है और यही असली भजन है। जब भू शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है तब मनुष्य की दृष्टि भी इसी प्रकार परिवर्तित हो जाती है। इससे जुड़ी एक कहानी है। एक बार राजा अकबर वेश बदलकर बीरबल के साथ घूम रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहा था। अकबर ने बीरबल के ऊपर व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम्हारी ब्राह्मण जाति के लोग यही काम करते हैं? बीरबल बहुत लज्जित हो गए और कुछ बोल ना सके। वो उस भिखारी के पास गए और उसे किनारे पर ले जाकर कहा कि तुम ब्राह्मण होकर ऐसा काम क्यों करते हो? उसने उत्तर दिया, भला मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे भाग्य में यही बधा है। मुझे परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है और भिक्षा के अतिरिक्त मेरे पास जीविका का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो बीरबल ने उससे पूछा कि तुम्हें भिक्षा में कितना मिल जाता है? तो ब्राह्मण ने कहा, मुश्किल से 1-2 आना पा जाता हूँ। तो बीरबल ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम भिक्षा पात्र फेंक दो, यमुना के किनारे जाकर स्नान करो और मेरे लिए 10 बार गायत्री मंत्र का जप करो। मैं तुम्हें 4 आना प्रतिदिन दिया करूँगा। ये पैसा तुम रोज मेरे पास आकर ले लिया करना। भिखारी ब्राह्मण राजी हो गया। उसे और क्या चाहिए था। उसने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और नित्य प्रातः यमुना में स्नान करता और वहीं बैठकर गायत्री जप करता और शाम को बीरबल से पैसे लेकर आता। दिन बीतने लगे। एक दिन उसके मन में आया कि मैं दिन भर बेकार पड़ा रहता हूँ। ईश्वर की कृपा से भिक्षा मांगने से छुट्टी पा गया हूँ। उससे जो मुझे मिल जाता है उससे मेरे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। बाकी बच्चे बेकार समय में मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों ना मैं इस समय को भी गायत्री जप में लगाऊं। फिर क्या था, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपना पूरा दिन गायत्री जप में लगाना शुरू किया। उसकी कोई निजी इच्छा तो थी नहीं। वो अपना जप भगवान को समर्पण कर देता। एक दिन बीरबल ने देखा कि उस ब्राह्मण के चेहरे पे तेज आ गया है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, अब आप मेरे लिए 1 माला गायत्री का जप रोज किया करें। मैं आपको 100 रुपया मासिक दूंगा। ब्राह्मण राजी हो गया। उसने बड़ी निष्ठा और उत्साह से जप करना शुरू किया। 1 माला का जप वो बीरबल के लिए करता और दिन भर का शेष जप भगवान को समर्पित कर देता। एक दिन जब वो जप और ध्यान में मग्न था कि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। एक ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी कि हे विप्र,
गायत्री एक अमूल मोतियों का खजाना है, इसका व्यापार नहीं किया जाता। और इसी के साथ उसकी दृष्टि बदल गई, उसे चारों ओर परमात्मा दिखाई देने लगा। ब्राह्मण सचेत हो गया और एकांत में जाकर फल की इच्छा को छोड़कर गायत्री जप करने लगा। दूर दूर से लोग उसके दर्शनों के लिए आने लगे। लोग कहने लगे, ये ब्राह्मण गायत्री का महान भक्त हो गया है। से लोग उसके घर रुपए, पैसे, फल, मिठाई और भोज्य पदार्थ दे आते। परंतु वो ब्राह्मण ईश प्रेम में डूबा हुआ केवल ध्यान में मस्त रहता। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वो बीरबल के पास धन लेने भी नहीं जाता था। एक दिन बीरबल उसके पास आए और ब्राह्मण को ध्यान में लीन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अनेकों लोग वहां नदी में स्नान करते थे, पर उसे कुछ भी पता नहीं था। वो निरंतर जप में मस्त था। उसके ललाट पर तेज आ गया था। चेहरा देवी आभा से चमक रहा था। दूसरे दिन प्रातः बीरबल उस ब्राह्मण के पास 100 मुद्राएं लेकर गए और कहा, विप्रवर, आप अपना मासिक शुल्क लेने नहीं आए, इसलिए मैं स्वयं इसे लेकर आया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। किंतु उस ब्राह्मण ने बड़े विनीत वचनों से उस धन को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे प्रभु, आप बड़े भाग्यवान हैं जो मुझे मार्गदर्शक के रूप में दिखाई पड़े। संसार मुझे परमात्मा का स्वरूप ही अब दिखाई देता है। आपने मुझ जैसे पतित व्यक्ति को सन्मार्ग पर ला दिया और ईश्वर का दर्शन करा दिया। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। आपका कल्याण हो। मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। संतोष ही परम सुख है। अब परमात्मा मेरे पास बराबर रहता है, वो ही मेरा योगक्षेम करता है। ऐसा कहकर वो जप में लीन हो गया। बीरबल आश्चर्यचकित रह गए और दूसरे दिन अकबर बादशाह को नदी किनारे ले गए। वहां वो श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने भक्तों से घिरा हुआ बैठा हुआ था। अकबर ने भीड़ को देखा तो बीरबल से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो बीरबल ने कहा, महाराज, वहां पर एक सिद्ध पुरुष बैठा हुआ है जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। भक्त लोग उसको घेरे बैठे हुए हैं। अकबर उस ब्राह्मण के पास गया और उस तेजस्वी पुरुष के चेहरे को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और अनायास ही उस ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। बीरबल ने कहा, महाराज, ये वही ब्राह्मण है जिसे कुछ दिन पहले आपने दुकान से भीख मांगते हुए देखा था। बादशाह को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण से ही पूर्व इतिहास पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, बीरबल ने जो कहा वो सत्य है। यह पतित शरीर पहले भिक्षा ही मांगता था, पर अब परमात्मा की कृपा मुझ पर हो गई है। तो अकबर ने पूछा, किस शक्ति के द्वारा इस तरह इस व्यक्ति में ये सिद्धियां आ गई हैं? बीरबल ने कहा, गायत्री महामंत्र की उपासना से इसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। इसकी दृष्टि में सब परमात्मा स्वरूप हो गया है। ये ब्राह्मण अब सिद्ध महात्मा हो गया है। गायत्री की कृपा से इसके अंदर वह चमत्कार आ गया है कि महान अकबर भी इसके चरणों को प्रणाम करने के लिए यहाँ आ गया। भूख की भावना जब जागृत हो जाती है तो साधक उसका भजन, उसकी उपासना, साधना, आराधना सभी कुछ ईश्वर प्रेम में बदल जाता है।